हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। एक्सरसाइज 1.1 हमने सोल्व किया था। एग्जांपल्स को हमने डिटेल में देखा। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सर सॉल्यूशंस को हम दो ही तरीके से लिख रहे हैं। सर एक तो सर आरएसटी नहीं है तो फिर हम एग्जांपल लिख के आते हैं, और आरएसटी है तो फिर इन जनरल वे में सोल्व करते हैं, दैट्स इट। एक अपने पास एग्जांपल ऐसा भी बनता है जिसमें सर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिए हो, फिक्स। तो फिर हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको चीजें दिखना स्टार्ट होंगी। आपको लगता है कि आरएसटी नहीं है तो रोस्टर फॉर्म में वो एग्जांपल उठाओ जिनकी वजह से आरएसटी नहीं है, खत्म। और सर लगता है कि आरएसटी है तो फिर आप इन जनरल वे में सोल्व करो उस कंडीशन के अंदर इस सेट का, और रोस्टर फॉर्म का सर कोई लेना देना नहीं है, उसको लिख के आ जाएंगे बस जस्ट। बोलो क्लियर है के बात? हाँ। सेकेंडली सर, जब भी हम मैथ्स में कोई एक्सरसाइज सोल्व करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस को एक साथ सोल्व करो आप, ताकि चीजें आपको दिखे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि रिलेशन जो है उसको प्रूफ कर दो कि वो आरएसटी नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग गया सर आरएसटी नहीं है, तो एग्जांपल लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे सर? एग्जांपल्स। और जब आप इस क्वेश्चन को इसके साथ ही सोल्व कर लोगे तो आपको पता लगेगा ये भी इसके जैसा ही है। तो कहा तो है कि चेक कीजिए, लेकिन हमें पता है सर आरएसटी नहीं होगा, हम एग्जाम्पल लिख के आएंगे, ठीक है। और इसमें डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पता लगेगा। एकदम आराम से मैं लिखता हूँ, चीजें आपको दिखनी चाहिए बस। सोल्व करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। और जब भी मैं यहाँ पे कोई सेट नहीं लिखता हूँ सर ये दोनों रिलेशन कौन से सेट में डिफाइन है, तो ये रियल नंबर्स में डिफाइन है। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना, रियल नंबर्स में डिफाइन है तो रियल नंबर में आपको सोचना है। ऐसे कोई नंबर सोचो यहाँ पे जिनका स्क्वायर करने पे खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वो नंबर खुद के स्क्वायर से सर छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या? ऐसा कोई नंबर सोचो। तो सर फ्रैक्शन लेते हैं, क्यों? फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पे फ्रैक्शन और ज्यादा छोटी हो जाती है, आप कह रहे हो बड़ी होनी चाहिए, तो सर हम फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे। अब आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, रटने की जरूरत नहीं है। तो सर हम ले लेते हैं 1/2 या 1/3 जो भी है। 1/2 जो है वो बिलोंग तो करता है किसमें सर? रियल नंबर्स में। बट सर इसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये सर 2 नहीं है। क्यों? स्क्वायर करोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा इससे, जबकि आप कह रहे हो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये क्या है? इज नॉट ट्रू। इतनी बात समझ में आती है कि सर दैट मीन्स खुद के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा सर यहाँ पे। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो सर फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो खत्म है क्या? यहाँ पे लिख देना रिफ्लेक्सिव नहीं। अब सर हम चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए सर हमें चाहिए 2 एलिमेंट। अब बच्चों को इसमें और इसमें डिफिकल्ट लगता है सर वो एलिमेंट हम कैसे सोचेंगे। बैठे बैठे आप सोचो कि सर ये वाली बात तो होनी चाहिए फुलफिल, इसका सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो 2 नंबर आप सोच रहे हो इसका स्क्वायर करने पे ये इससे बड़ा होना चाहिए, तब ये बात सही हो जाएगी। लेकिन इसका स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में इतना गैप रखो कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, छोटा रह जाना चाहिए सर। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कितना 2, और मैं ले लेता हूँ सपोज यहाँ पे 5 ले लो आप। अब रखना नहीं है, यहाँ पे आपने 2 लिया, यहाँ पे 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, कुछ भी ले लेना आपने। इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, सारे के सारे नंबर रियल नंबर में तो आते ही। तो हम कहेंगे सर बिकॉज 2 and 5 वो बिलोंग तो करते हैं किसमें? रियल नंबर्स में। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि सर 2,5 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच देट कि इन दोनों का ऑर्डर पेयर 2,5 वो सर बिलोंग करता है किसमें? रियल नंबर्स में। यस और नो? बिलोंग करता है रियल नंबर में। किस तरीके से करता है सर? बोलो। 2,5 बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये ट्रू है कि नहीं है? यस सर, इज ट्रू। जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, उनसे चीजें खराब हो जाती है सर। लेकिन सर इसका सिमेट्रिकल हम सोचे तो वो ट्रू नहीं है सर। इसका सिमेट्रिकल क्या होगा बोलो मुझे बताना। कि सर इसका सिमेट्रिकल होगा अपने पास 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने के बाद भी सर ये इससे इक्वल भी नहीं आ रहा और इससे बड़ा भी नहीं है सर, छोटा ही है। यही मैंने कहा था यहाँ पे गैप रखना है इतना, ताकि आपको रटना ना पड़े आपको। दैट मीन्स सर हम कहेंगे, यहाँ पे लिख तो दो आप, इज नॉट ट्रू।
और सर ये अपने पास ट्रू नहीं है, दैट मीन्स अपने पास 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और रिलेशन में बिलोंग नहीं करता तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हमें पता तो है कि नहीं है, हम एग्जांपल से शो कर रहे हैं सर। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए आपको कितने एलिमेंट सोचने हैं यहाँ पे, 3। और 3 एलिमेंट आप कैसे सोचोगे इधर मैं समझाता हूं, ए बी और सी। कि सर ये होना चाहिए, इन दोनों से अपने पास ये भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के साथ ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन सर फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बोलो। लास्ट वाले का हम स्क्वायर करें तब भी वो सर फर्स्ट वाले के क्या नहीं होना चाहिए सर, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको नंबर को छोटा रखना पड़ेगा कि बोलो। तो यहां पे मैं रख लेता हूं 2, देखते जाना आप, 2 रख लेते हैं, और यहां पे मैं ले लेता हूं 1, क्योंकि सर 1 का स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता। 2 नंबर तो ये सोच लिए, और बीच वाला नंबर ऐसा लेना आपको ताकि ये दोनों बातें क्या हो जाए, सही। तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और वो b से बड़ा होना चाहिए। तो b को कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर से तो सर पॉजिटिव नंबर बड़ा तो हो गई। तो कोई भी निगेटिव नंबर इस तरीके से लो कि उसका स्क्वायर इससे तो बड़ा होना चाहिए। तो -3 ले लेता हूं, या -2 भी चल जाएगा, -3 ले लेते हैं चलो, बिलोंग्स टू r। एक बच्चा सोचे सर मेरे माइंड में तो अभी भी नहीं आ रहा, तो एक बार मैं इसको करवाता हूं, फिर आपको और एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है, ताकि आप रटे नहीं बिल्कुल भी। कि सर ये हमने बिलोंग करा लिए सच डेट की, ये 2 बातें तो होंगी यहाँ पे, कौन कौन सी। कि सर फर्स्ट बात तो ये कि इन दोनों का ऑर्डर पेयर 2, -3 वो बिलोंग करे आर में। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है सर, 2 ग्रेटर देन -3 का स्क्वायर। 9 जो होगा वो 2 से तो बड़ा ही होगा सर, इज ट्रू, ठीक है। सेम तरीके से सर इन दोनों का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे 1। और इसको निगेटिव रखने का फायदा आपको अब पता लगेगा सर, क्या फायदा हुआ इसका। यहाँ पे बोलो -3 आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और ये 1 का स्क्वायर। अब आप इसको निगेटिव नहीं लेते तो बोलो ये फॉल्स हो जाता, लेकिन हमने निगेटिव लिया तो सर निगेटिव नंबर तो जो है वो छोटा ही रहेगा 1 से, तो ये इज ट्रू। बोलो क्लियर है क्या? यस। बट लेकिन हम बोलेंगे सर यहाँ पे देखना, बट सर फर्स्ट का आप लास्ट के साथ लो, 2,1 वो क्या नहीं है सर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप चेक कर लो चेक, क्यों नहीं है सर, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर 1, जो कि बड़ा नहीं है सर और ना ही इक्वल है। इस बात का मतलब तो पता है कि आपको, एक शॉर्ट वीडियो में या फिर बेसिक मैथ में मैंने बताया था, ए लेस देन इक्वल टू बी। ये कब ट्रू होगा बताओ, या तो बी जो है वो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, और लगता है इन दोनों के बीच में, ए लेस देन और इक्वल टू बी, दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो ये ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो सर ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, और ये ट्रू नहीं है और यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, दैट्स वाई सर ये ट्रांजिटिव भी नहीं। अब सुनना जरा, ये तो समझ में आ गया सर। इसके जैसा कोई और एग्जांपल, यहाँ पे तो मैंने बताया आपको 5, 7, 8 कुछ भी ले लेना। इसके जैसा एक एग्जांपल और सोचते हैं, देखना जरा, इस साइड देखना, आप रटना बिल्कुल ही नहीं है, तो और लगा कि आप लिख लेना। टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल बच्चों को लिख के दे देते हैं, बच्चे उसी को रटते जाते हैं, फिर डर लगता है उनको। सपोज हम लेते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कितना 5, ठीक है। पहले फर्स्ट और लास्ट को सोचो कि सर फर्स्ट और लास्ट जो है ना, यहाँ पे देखो इधर, फर्स्ट हमने 2 लिया था वहां पे, और लास्ट क्या था 1। लास्ट का स्क्वायर करने पे भी सर ये क्या नहीं होना चाहिए, बोलो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज कितना 2 ले लो क्या, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा जो कि इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे आप ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे वो इससे तो बड़ा आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। तो सर इसके इक्वल लाना चाहते हो तो आप √5 ले लो। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। और सर इक्वल आने पे भी ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। और सर ये वाला जो स्क्वायर है ना 4, वो रूट वाले 5 से तो बड़ा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ये 3 नंबर भी चलेंगे। कोई बच्चा यहाँ पे फ्रैक्शन के हिसाब से भी सोच सकता था क्या? बोलो सर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो इससे छोटा चला जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, रूट ले लेंगे। अब ऐसा आप और कोई एग्जांपल बना सकते थे, 7 √7 इस तरीके से, ठीक है, वो भी चल जाएगा। करके देख लो आप, 5, √5, वो इन दोनों का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, √5, 2, और फर्स्ट और लास्ट का क्या बनेगा सर 5, चेक करो देखिए क्या होता है इनके साथ।
कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 5। क्या ये वाली बात सही है क्या? यस सर। 5 सर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 तो है। और मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक बात भी सही होती है तो स्टेटमेंट क्या माना जाता है? ट्रू माना जाता है। तो सर ये बिलोंग करता है इसके अंदर, इस कंडीशन में। इसके अंदर देखना √5 जो है और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये बात सही है क्या? यस। √5 की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 2 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा ही है क्या 4? यस सर। तो ये भी क्या है? बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है सर 4। क्या ये वाली स्टेटमेंट गलत नहीं है क्या? यस गलत है सर। 4 जो है वो अपने पास ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये अपने पास इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बोलो डन है क्या यहाँ तक बात? यस। अब सेम क्वेश्चन इसमें मैच करा दो आप। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आप खुद करेंगे सेम एज इट इज। कि सर वही बात, फ्रैक्शन लेंगे, फ्रैक्शन लेने पे आप इसका क्यूब कर दो चेक। क्यूब करने पे तो ये और छोटा चला जाएगा। अब आप खुद लिख लेंगे क्यूब करने पे तो ये और ज्यादा छोटा चला जाएगा। तो सर 1/8 तो है, वो तो इसको फुलफिल नहीं करेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर आप सोचोगे तो ये एग्जांपल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखना। क्यों सर इस बार अपन क्यूब कर रहे हैं और इसका क्यूब करने पे तो सर ये बड़ा चला जाएगा। आपने कहा था बड़ा नहीं जाना चाहिए, देखो तो क्यूब करने पे बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे 10 ले लो। अब ठीक है क्या काम? अब आप खुद देखो यहाँ पे ये बिलोंग करेगा सर, क्यों करेगा सर? यहाँ पे 10 लो आप और उसका क्या कर दो आप? क्यूब कर दो। तो 10 का क्यूब बोलो ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा? तो ये तो ट्रू है सर। बट इसका रिवर्स हम सोचेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने लिया 10 और 2 का क्यूब यहाँ पे ले लिया आपने, जो कि 8 ही आएगा ओनली। तो 8 इससे बड़ा नहीं होगा सर। ये तो मैंने कहा इतना गैप रखो कि क्यूब करने के बाद भी इक्वल नहीं है, स्क्वायर वाले में स्क्वायर करने के बाद इक्वल नहीं है। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। ये वाला हो गया अपना, यहाँ पे ले लेना आप कितना 10। ये बिलोंग नहीं करता सर, बिलोंग नहीं करता तो फिर ये क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इस कंडीशन में बोलो आप क्या सोचोगे? 2 नंबर तो यही उठा लेंगे सर। फर्स्ट पोजीशन पे क्या लेंगे सर? हम 10 लेंगे, क्योंकि इसका क्यूब करने पे भी ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ले लेंगे सर कितना 2। बोलो क्लियर है क्या? और इसका क्यूब आना चाहिए बड़ा, तो अभी आप पॉजिटिव भी ले लोगे तो चल जाएगा। लेके देखो एक बार देखिए, सच डेट कि सर 10 और हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना 2। जब हम 10 और 2 3 लेंगे, 10 और 3, तो ये ग्रेटर देन 3 का क्या कर देंगे सर? यहाँ पे क्यूब। और यहाँ पे कितना है सर 10। मैं चाहके तो दोबारा भी कर सकता था इसको, लेकिन ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेम कैसे है। क्यूब करेंगे तो बोलो 27 आएगा, जो कि इससे बड़ा है कि नहीं? तो ये ट्रू है सर स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम चेक करेंगे किसको? 3 और 2 को। तो ये हमने ले लिया सर 3 और यहाँ पे ले लिया हमने 2। ये आ गया 3 और ये आ गया 2 और उसका क्या कर देंगे सर? क्यूब। 2 का क्यूब बोलो कितना आएगा? 8, जो कि 3 से बड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये भी सर ट्रू है। अब आप फर्स्ट को लास्ट को चेक करो। 10 को किसके साथ चेक करेंगे सर? 10 को चेक करेंगे सर किसके साथ? 2 के साथ। तो आप मुझे बता दो, यही तो मैंने सिखाया आपको कि इतना गैप रखो आप कि 2 का क्यूब करने के बाद भी ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए सर। इससे ये क्या रहना चाहिए? छोटा रहना चाहिए, तभी आप कहेंगे इज नॉट ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है, दैट मीन सर ये बिलोंग नहीं कर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको वही चीज सोचनी है। अब सर इसको कैसे करवाएं? तो यहाँ पे क्यूब के अंदर सर रूट हटता नहीं है, क्यूब के अंदर रूट हटता नहीं है, तो इसको मत सोचो आप। इसी तरीके के नंबर सोचो, आप सोचना चाहते हो तो और बहुत सारे नंबर सोच सकते हो, दिमाग लगाना बैठ के। ठीक है, ये हो गया सर काम खत्म। बोलो डन है के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहले मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम क्या करेंगे देखना जरा। क्वेश्चन ने हमें ये कहा कि सर ये रिफ्लेक्सिव है तो बोलो कैसे जाएंगे? इन जनरल वे में जाएंगे सर। कैसे जाएंगे? इन जनरल वे में। और फिर इसने कहा कि सर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जांपल तो क्यों नहीं है? और ट्रांजिटिव है तो इन जनरल वे में। तो इतना अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर मजे आ जाएंगे बस। कि सर यहाँ पे हम क्या करते हैं देखना, कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो हम इन जनरल वे में सोल्व करते हैं इसको। देखना कि सर लेट ए बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट हम ले लेंगे और ये रियल नंबर में डिफाइन, कौन से नंबर में डिफाइन है? रियल नंबर्स में। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर। अब आप चेक करो खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर, क्या ये वाली बात सही है क्या? देखना ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। ए जो है कोई नंबर खुद से बड़ा तो नहीं होता, लेकिन खुद के इक्वल तो होता है क्या? यस सर, ये क्या है? ट्रू है, इज ट्रू। फालतू में टफ बना रखा है यार इस एक्सरसाइज को, हवाबाजी कर रखी है भाई साहब। ये हो गया ठीक है। दैट मीन्स हम कहेंगे सर ए कोमा ए बिलोंग करता है किसमें? रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये कहता है कि सिमेट्रिक नहीं है,
तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। नहीं है तो एग्जांपल देके आएंगे क्यों नहीं सिमेट्रिक। तो सर कोई एग्जांपल सोचो आप, जैसे रियल नंबर सी, बिकॉज हम कहेंगे कोई भी एग्जांपल ले लो सर, ठीक है, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। 2 और 5 ले लो आप, बिलोंग्स टू आर सच दैट बोलो 5 तो बड़ा होगा कि 2 से, यही तो है अपने पास। सच दैट पहले वो वाला कर लो आप, सच दैट 2,5 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है सर? वो इसलिए बिलोंग कर रहा है कि सर 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है 5, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बट सर हम यहाँ पे कहेंगे इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो क्या है इज ट्रू। बट सर इसका रिवर्स हम करें 5 लेस देन इक्वल टू 2, ये लेस देन थोड़ी, ये तो ग्रेटर देन है सर, इज नॉट ट्रू। और आपको एक चीज बताऊंगा, इन चीजों को लिखने का थोड़ा बहुत तरीका आपका बदल सकता है। बेटा ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने इस बात को इधर लिखा ना सर, हम भी इधर ही लिखेंगे। नहीं नहीं, आप थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बात पूरी होनी चाहिए, बात कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स सर 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये बिलोंग नहीं करता तो सर फिर ये सिमेट्रिक नहीं। अब ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव है तो फिर सर हम इन जनरल वे में जाएंगे। लेट ए बी सी, सर आपने सपोज क्यों नहीं किया, इफ पॉसिबल क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां पे कंफर्म कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, आपको तो शो करना है बस। तो सर एबीसी लेंगे डायरेक्ट, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सच दैट कि सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये वाली बात आप कंप्लीट लिखेंगे पहले, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद लिखा करो ये चीज। बेटा ये कंप्लीट अब आप खुद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये पैटर्न सेम होता है, इतना तो आप फॉलो करो खुद से। ये हो जाएगा सर ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, इज ट्रू, ये ट्रू है सर, इज ट्रू, एंड बी कोमा सी, ये ट्रू कैसे लिख दिया सर आपने? ये हमें गिवन है भाई, ये दोनों बातें हम मान के चलते हैं कि इसमें बिलोंग करती है, ठीक है ना, ये मान के चलते हैं सर। बी लेस देन इक्वल टू सी इज ट्रू। अब हमें लास्ट वाले को हम प्रूफ कर देते हैं सर, यहाँ पे लास्ट वाला इधर ही कर दोगे। देन हम कहेंगे सर ए कोमा सी, वो भी क्या करेगा सर, बिलोंग करेगा आर में। देन कैसे बिलोंग करेगा सर, आप खुद बताओ, ए से बड़ा नंबर कौन है? बी, और बी से भी बड़ा नंबर कौन है? सी, तो बोलो ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा? सी, ऑफ कोर्स होगा सर। इसके लिए एग्जांपल मत देना, ठीक है, एक रेस्टेंस इज ऑल्सो बोल देना यहाँ पे, इज ऑल्सो ट्रू, और आपको पता ही ये ट्रू करता है, दैट मीन्स ये कैसा है सर, ट्रांजिटिव। क्या दिक्कत आई बताओ इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए हमने एग्जांपल दिया, इन दोनों को इन जनरल वे में सोल्व किया। अब देखते हैं सर ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं पता है, कि जब भी आपके पास रिलेशन ऐसे सेट में डिफाइन हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सर, फिक्स हो, तो फिर आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। कौन सी फॉर्म में चेंज करो उसको? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको लगे कि आरएसटी नहीं है, तो उस रोस्टर फॉर्म में से वो एग्जांपल उठाओ आप जिनकी वजह से वो आरएसटी नहीं है, और लगता है कि आरएसटी है, तो फिर आप इन जनरल वे में सोल्व करके आ जाओ। फिर उस सेट का और रोस्टर फॉर्म का कोई मतलब नहीं। देखना जरा कैसे करेंगे सर, आर इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे सर, ए कहां पे बिलोंग करेगा इसमें, ये वैल्यू पुट करते जाओ, सोल्व करो और बी लेके आओ। तो 1 पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2, तो 1 के लिए आ गया 2, ये आपका रिलेशन है। ये सेट बिल्डर में, ये रोस्टर में। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5 एंड 5 के लिए 6। अब कोई कहे सर 6 के लिए 7, लेकिन 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, ए और बी दोनों ही किस में बिलोंग करने चाहिए? इस सेट में, तो इतना ही आएगा बस। अब आप इसमें खुद देख के बताओ मुझे, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो फिर सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,2 है लेकिन सर 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 इसमें है क्या सर? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नहीं है, उसका रीजन आपको इसके अंदर दिख रहा है, वो एग्जांपल उठा लो आप यहाँ पे। तो सर रिफ्लेक्सिव हम कैसे दिखा के आएंगे? हम कहेंगे बिकॉज किसी भी एक एलिमेंट के लिए ले लो, जस्ट एक एग्जांपल बहुत है सर, 2 ले लेता हूं मैं, कि बिकॉज सर 2 जो है ना वो बिलोंग करता है, इसको आप ए कंसीडर कर लेना सॉल्यूशन के अंदर।
बिलोंग करता है सेट ए में, ठीक है। बट सर हम कहेंगे यहाँ पे कि खुद के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, दैट मीन सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो डन है के बाद, यस। फिर हम सिमेट्रिक के लिए कहेंगे सर, ये वाला उठा लो, ये कि सर हम कहेंगे 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन में, बट सर इसका सिमेट्रिकल 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई सर ये अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं है। बोलो क्लियर है। ट्रांजिटिव के लिए इन दोनों को ले लो आप कि सर 1,2 बिलोंग करता है आर में एंड 2,3 बिलोंग करता है आर में, कि सर 1 का 2 के साथ और 2 का किसी तीसरे के साथ क्या था, 3 के साथ। बट लेकिन सर फर्स्ट का लास्ट के साथ 1,3 वो इसके अंदर कहीं बिलोंग नहीं करता सर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, कहीं भी देख लो आप। इस तरीके से मैं कह रहा था आपको। अब किसी बच्चे को ऐसा लगता, सुनना जरा, आगे एक एग्जांपल आएगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में आप चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको फील होगा कि वो रिलेशन आर भी है, एस भी है और टी भी है, और एग्जाम्पल से उस चीज को लिख पाना बोलो पॉसिबल है क्या? कितने एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे कि ये बात क्या है, ट्रू है? कितने के एग्जाम्पल के लिए बोलोगे? सर इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए तो एक एग्जाम्पल बहुत आता है, लेकिन ट्रू प्रूफ करने के लिए कितने एग्जाम्पल लिखोगे भाई वो? तो उस कंडीशन में फिर आपको कैसे जाना पड़ेगा बोलो? इन जनरल वे में जाना पड़ेगा, वही एबीसी लेके। तो फिर सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहां पे, यस, वो केवल लिख के आ जाएंगे आप, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, इसको लिखो पहले आप। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5 तक हो गया क्या शायद, देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए भाई साहब, दिख रहे हैं क्या आपको रिपीटेशन? अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले ये क्वेश्चन करना दे। इस सेट के अंदर ये रिलेशन क्या है, डिफाइन है। इस सेट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि सर ये कितना है, ए, और ये आपका रिलेशन इस बार गिवन ही है आपको, तो चीजें आपके लिए क्या होंगी, आसान। ये क्वेश्चन तो अब आपसे खुद से ही हो जाना चाहिए। कैसे सर? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपको शो करना है। कैसे कर पाएंगे? रिफ्लेक्सिव कैसे शो करेंगे सर? सर इस सेट के अंदर 1 2 3 है, इनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप। 2 वाला ले लेते हैं सर, कि सर 2 बिलोंग करता है सेट ए में, बट सर इसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो सर फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, खत्म। अब हम बात करते हैं सर किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए सर हमें क्या लेना होगा? सिमेट्रिक तो ये दिख ही रहा है सर, इसके अंदर चेक करो सर कि सर यहाँ पे 1,2 बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन आर में, और ठीक उसी टाइम पे इसका सिमेट्रिकल भी इसमें मौजूद है, 2,1 भी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स वाई सर ये अपने पास क्या होगा, सिमेट्रिक तो होगा। और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे सर, इन दोनों को लो आप, कि सर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, ये आपके हो गए ए, बी, बी, सी। अब ए और सी को चेक करो, वो है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। अरे 1 का 1 के साथ है क्या यहाँ पे? नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सर फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था सर, ये तो हो गया आपसे। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, याद दिलाता हूं। ऐसा क्वेश्चन किया था कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी, और वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, वो वर्क की जगह क्या लिखना था आपको, बोलो लिव, और लोकेलिटी की जगह आपको, प्लेस की जगह क्या लिखना था, लोकेलिटी। सेम तरीके से इस बार आपको क्या करना है, वो प्लेस लोकेलिटी की जगह आपको नंबर ऑफ पेज रखने हैं। सेम ही क्वेश्चन है, आरएसटी होगा ही। कैसे होगा देखना जरा, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं मेरे जैसे, क्या करें उनके लिए भाई साहब। रिफ्लेक्सिव कैसे शो करोगे इसको? इन जनरल वे में जाना आपको। ये आपका सेट है, तो हम बोलेंगे सर लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्यों? एज ए जो है वो ए की तो बुक है, तो उसमें तो एक ही टाइप के नंबर ऑफ पेजेस होंगे, 50 60 जो भी नंबर ऑफ पेजेस है। एज ए इज सिंगल बुक, सर ये कोई सिंगल बुक ही है, तो उसमें जो भी नंबर ऑफ पेजेस है दोनों जगह सेम ही आ रही है बुक, दोनों जगह सेम बुक, तो नंबर ऑफ पेजेस भी सेम, बात खत्म। सर गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं रे, आप पे और गुस्सा आ ही नहीं सकता। सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट वहां पे लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, और फिर इस बात का मतलब क्या है
A comma B belongs to R, that means sir A and B have सेम नंबर ऑफ पेजेस, आगे आप लिखेंगे सेम नंबर ऑफ पेजेस, सपोज वो कितने हैं 50 और 50 है। अब इस बात को आप रिवर्स बोलोगे तो इनमें नंबर ऑफ पेजेस चेंज थोड़ी हो जाएंगे भाई, वही दो बुक है, उनको आप ऐसे बोलो और चाहे ऐसे बोलो। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखना कि सर A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मींस ऐसे भी बोल सकते हैं कि B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मींस सर B comma A इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। खत्म, यहाँ पे सिमेट्रिक भी है सर, रिफ्लेक्सिव भी है। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए सर हम ले लेंगे यहाँ पे A comma B comma C बिलोंग्स टू सेट A। सर इस बार वो सपोज और वो इफ पॉसिबल और वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं श्योर हूँ भाई साहब, मुझे पता है डेफिनेटली। आप श्योर नहीं हो तो इफ सपोज लिख देना, ठीक है, ये आ गया। सच दैट वाली बात की कहानी जो है वो इस साइड लिखते हैं सर, देखते जाएं बस आप। कि क्या लिखेंगे सर, A comma B belongs to relation R, that means A and B have same number of pages। वो सेम नंबर ऑफ पेजेस में ले लेता हूं, इसमें कितने पेज है 50 पेज, और इसमें भी कितने होंगे फिर 50, ठीक है। और सेकंड हम सच दैट क्या मानते हैं सर कि B comma C भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये दोनों चीजें हम मान के चलते हैं, और मान के चलते हैं तो सर उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे B and C। सर B and C have सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मुझे ये बताना कि सर दोनों बातें एक टाइम पे होनी चाहिए, एक टाइम पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो सर B में यहाँ पे 50 पेजेस आप मान रहे हो, और यहाँ पे अपने पास B आ गया वापस से, तो बोलो इसमें 50 होने चाहिए क्या, ये 50 पेज हुए सर, यहाँ से देख के हमने लिख ली। और ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो B में जितने उतने C में होने चाहिए कि फिर 50 पेजेस। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है एग्जांपल, ठीक है। इस बात का मतलब ये हो गया कि सर ये अगर ये दोनों स्टेटमेंट है तो इस बात का मतलब ये है कि A और C में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोल देना स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर सेकंड। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं सर, हम ये बात बोल सकते हैं कि सर A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मींस A comma C भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन R में, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो RST होगा। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया सर, अलग अलग लैंग्वेज है, पैटर्न सेम है, तो तीनों क्वेश्चन सेम मान के चलो, आप तीनों को एक साथ देखो, एक साथ सोल्व करो, ताकि लाइफ टाइम आपको ये क्वेश्चन एक ही लगे, तीन ना लगे, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दो बातें पूछिए सर, इस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस प्रूव कर दो, और फिर आप इन दोनों सबसेट के लिए आपको कुछ बातें पूछिए जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को सीरियस लेते हैं, जो कि आगे के लगभग क्वेश्चंस में आएगा, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल बात होती है। इक्विवेलेंट क्लासेज जो मैंने बताया था आपको, वो वाली बातें हैं जो कि सेम चलती है हर एक क्वेश्चन में। अब ये आपको बता देंगे, पहले हम प्रूव करते हैं सर इस रिलेशन को, क्या इक्विवेलेंस, देखते जाना इधर। और इक्विवेलेंस प्रूव करने में भी दो तीन चीजें आएंगी आपके दिमाग में। फर्स्ट तो क्या सर, एक बच्चा तो ये कहेगा सर आपने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, तो आप जो रिलेशन है ना उसको किस में चेंज करो, रोस्टर फॉर्म में, और देन आप RST चेक करो। तो बिल्कुल ये बात सही है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफी ज्यादा आ जाएंगे सर आपके पास, और उनके अंदर जो फर्स्ट अपने पास रिफ्लेक्सिव देखना, ये तो सर आसान होता है, बट सर ट्रांजिटिव को देख पाना वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर हमें इन जनरल जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है, इन जनरल। तो आप डायरेक्ट फिर इन जनरल ही सोल्व कर लो ना इसको, ये सोल्व। बाकी ये गलत नहीं है, तरीका हो जाएगा इससे, लेकिन हम करते हैं इसको इन जनरल वे में। बोलो क्लियर है क्या बात, तो इसको मैं हटाता हूं। अब इसमें भी आपके पास दो तरीके होंगे, दो चीजें आपके माइंड में आ सकती है। मेरा काम ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को करके फटाफट से मैं यहां से चला जाऊं, ठीक है। आप जेन्युइनली इसको एग्जाम में कर पाए सुनना कि सर एक बच्चा जाएगा इसको रिफ्लेक्सिव चेक करने, सुनते जाए आपको, तरीका अपना वही सर, इन जनरल वे में जा रहे हैं सर। लेट A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। और अब आप A कोमा A के लिए ये वाली बात, तो बोलो A को A में से माइनस करेंगे,
मोड लेना चाहो तो ले लो, चाहे क्या आएगा सर जीरो। जीरो क्या बोलो, इवन नंबर है कि नहीं है? जीरो इज एन इवन, जीरो इज एन इवन नंबर, ठीक है। इवन है तो दैट मीन सर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ए कोमा ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन आर। डन है यहां तक। अब हम बात करते हैं सर, ये तो क्या हो गया सर, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं सर कि सर लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हम मान के चलते हैं सर। और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन सर इन दोनों का डिफरेंस का मोड क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए। और इवन नंबर को लिखने का तरीका बताओ मुझे। पहली बात तो सर मोड है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव में जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, इनको लिख सकते हैं क्या 2n, जहाँ पे n क्या है सर, नेचुरल नंबर। ये बात लिखनी है आपको, क्योंकि ये गिवन आपको कि ये इवन नंबर है। तो सर 2n और वेयर हम बोल देंगे जहाँ पे सर अपने पास n क्या है, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब इसका रिवर्स सोचो वो पॉसिबल है या नहीं। तो सर आप इसका रिवर्स कैसे बना सकते हो, माइनस कॉमन लो अंदर ही अंदर। सर अंदर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा b माइनस ए, और उसका क्या है मोड, ठीक है। इस साइड क्या चल रहा है 2n। सर ये माइनस तो मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बना अपने पास b माइनस ए इक्वल टू, ये भी क्या आ गया सर 2n। तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो दोनों अपने पास क्या है, इवन नंबर है। दैट मीन्स हम कहेंगे सर b कोमा ए, ये भी क्या है सर, इवन नंबर है। तो b कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन r में। दैट मीन्स ये अपने पास सिमेट्रिक भी है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम बात करते हैं सर किसकी, ट्रांजिटिव। बात कर लेते हैं सर किसकी, ट्रांजिटिव। तो उसके लिए सर लेट ए बी और सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट वाली वो दोनों बातें आप लिख देंगे कि यहाँ पे सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। फिर ये वाला सर हमने बिलोंग करवा रखा है, ये हम मान के चलते हैं, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन सर ए माइनस बी का मोड कोई एक इवन नंबर होगा। और अभी अभी मैंने बताया आपको एक पॉजिटिव इवन नंबर को लिखने का तरीका, 2 इंटू यहाँ पे आप ले लो नेचुरल नंबर। तो लेट क्यू बिलोंग्स टू एन, स्टेटमेंट या इक्वेशन में आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हम लिखेंगे बी माइनस सी इक्वल्स टू 2, क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्यू नहीं लेके आप पी ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आ जाएगा क्यू। सेम तरीके से क्यू भी अपना किस में बिलोंग करेगा, बोलो क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब सर इन दोनों से हमें क्या बनाना है, ए और सी बनाना है। अब जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी अच्छी है, जिनको मैंने सारी जो बातें बता रखी है स्टार्टिंग से वो मेरे साथ कनेक्ट है, तो मैं पीछे की कई बातें आपको क्लियर करते हुए आता हूँ। बेसिक में तुम्हें बताया था मॉड्यूलस इक्वेशन को कैसे हटाते हैं, आपको मैंने डिटर्मिनेंट में बताई होगी ये बात कि एक तरफ आपके पास क्या था मोड और इधर कोई नंबर था, तो मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, ऐसा बताया था कि मैंने। ये बात जिस बच्चे को पता है उसके लिए तो ये वाला तरीका एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे है देखना कि सर मोड हटाते हैं और इधर क्या आता है प्लस माइनस, लेकिन सर मोड तब हटाते हैं जब एक तरफ तो क्या हो मोड, दूसरी तरफ पॉजिटिव नंबर। तो बोलो ये नेचुरल नंबर और यहाँ पे ये पॉजिटिव इवन नंबर ही तो है, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या है मोड। हिंट के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एग्जाम में मत लिखना इस बात को। क्या एक साइड क्या है आपके पास मोड एंड दूसरी साइड आपके पास क्या है पॉजिटिव या फिर जीरो नंबर। देन हम क्या करते हैं सर मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, यही तो मैंने बताया था आपको। पूरी बात लिख लेना आगे, मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। तो हटा दो यहाँ पे कि सर a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2p। इक्वेशन नंबर ये अपने पास फर्स्ट यहाँ पे दे लेना, यहाँ पे नहीं देते हो तो ठीक है। और ये हो जाएगा सर अपने पास b माइनस सी इज इक्वल टू, मोड हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा प्लस माइनस 2q, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे बोलो हमें चेक करना होता है किसको सर, a और c को। तो a और c कब आएंगे सर, जब इन दोनों को अपन क्या हटाएंगे, तो ऐड करने पे बोलो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर दो। तो प्लस में प्लस ऐड करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस में माइनस ऐड करोगे तो माइनस। तो इस साइड तो बचेगा सर a माइनस सी,
और ये प्लस माइनस एज इट इज, और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा सर, 2 तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा p प्लस q। अब जैसे आपने मोड हटा के प्लस माइनस लगाया, वैसे ही प्लस माइनस को हटा के वापस मोड भी तो लगा सकते हो, ये वाली शेप बनाने के लिए रिलेशन वाली। a माइनस सी के मोड लगा देंगे तो सर ये प्लस माइनस हट जाएगा, क्यों, बोथ साइड मोड ले लो, और मोड सर निगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन गया तो सर अब साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और बोलो ये भी क्या होगा सर, एक मल्टीप्लीकेशन में 2 है, दैट मीन सर ये कैसा नंबर है, इवन। इवन है तो मतलब सर a कोमा सी भी यहाँ पे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू r, दैट मीन सर ये ट्रांजिटिव भी होगा। बोलो बात समझ में आई क्या। अब मैं उन बच्चों के लिए ये बात बताता हूँ जिनको थोड़ा कम समझ में आती है ना सर ये वाली बात, ये प्लस माइनस वगैरह, वो क्या करते हैं, इसको सिंपल वे में अगर जाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि सर ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, इनको डायरेक्ट आप ऐसे लिखो, 0 आ गया, और 0 क्या है सर, एक इवन नंबर है, इतना ही लिखो। फिर सर सिमेट्रिक हम गए यहाँ पे, ठीक है, इस बात को 2n वगैरह ये सब छोड़ो, रिलेशन ये कहता है कि सर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इवन नंबर होगा, डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे इवन, ठीक है। फिर आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, इस साइड तो इवन चल रहा है, इसको हमने चेंज किया ही नहीं, माइनस सर यहाँ पे मोड की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस साइड क्या चल रहा है, इवन नंबर, ठीक है। a माइनस बी भी इवन था, और b माइनस ए भी क्या है, इवन, दैट मीन सर ये बिलोंग करेगा, और ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। फिर आगे आपको क्या करना था, यहां तक ये सब सेम है, इक्वल टू में सर ऐसा हम मान के चलते कि ये बिलोंग कर रहा है, तो ये अपने पास इवन नंबर है, कौन सी चीज, ये वाली, तो डायरेक्ट आप लिखो इवन, और ये भी सर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या होगी सर, इवन नंबर, सुनते जानो बस आप, हो गई इवन नंबर। अब आपको अगर ये सिस्टम नहीं करना है तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, सुनना कैसे सर, इतना कर लिया आपने, तो अब आप लिखो कि सर मोड जो है ना, इसको मोड ऐसे हटा दो, आप प्लस माइनस लगाओगे मत आप, ठीक है, कि फ्रॉम a माइनस बी इज इक्वल टू इवन एंड b माइनस सी इज इक्वल टू इवन, यहां पे आप लगाएंगे कोमा, a माइनस सी भी क्या होगा सर, इवन, ये लो खत्म। लेकिन वही बात है सर, इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है ना, वो फीलिंग नहीं आई जो फर्स्ट मैंने तरीका बताया। अब भाई उसमें नॉलेज लगाए, क्या लगाए, नॉलेज, और जिस चीज में नॉलेज इंक्लूड करोगे तो वो तो क्लियर दिखेगा ही। यह आंसर भी आपको मिलेगा काफी जगह इस तरीके से, जो कि सही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जो पहले तरीका बताया ना आपको, वो बेस्ट है भाई साहब, उसमें हर एक चीज आपने दिखाई है बकायदा विद रीजन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं सर इसका सेकंड पार्ट, और ये रटा रटाया काम है, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये क्वेश्चन जो है ना आपको खुद को करना चाहिए। कैसे कर पाएंगे इसको देखना। हम ये वाला कैसे करेंगे सर, अब फिक्स पैटर्न के साथ चलेगा। ये पता है आपको ये क्वेश्चन पूछ क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखो आप, ये कह रहा है कि सर ये सबसेट है इस सेट का, और इसके कोई भी 2 एलिमेंट आप लो, वो इस कंडीशन को क्या करेंगे सर, फुलफिल करेंगे, यानी कि रिलेट करेंगे इस रिलेशन में। सेम तरीके से इस सबसेट के कोई भी 2 एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, रिलेट करेंगे सर, लेकिन इसका कोई एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं करेगा, तो इस बात को लिख देंगे सर। और पहले भी हमने लिखा है ऐसा क्वेश्चन, देखना जरा कैसे लिखेंगे कि सर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट कौन सा सर, 1 3 5 आर रिलेटेड टू each other एज बोले तो सर किस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं सर, ये एज कोई भी 2 नंबर लो, उनका डिफरेंस क्या आएगा सर, इवन नंबर, एज डिफरेंस ऑफ एनी 2 numbers is even। चाहो तो आप एग्जाम्पल भी ले लो, लाइक कोई भी 2 एलिमेंट लो, 3 - 5, वो क्या होगा सर अपने पास, बोलो 2 होगा कि नहीं होगा, जो कि क्या एक इवन नंबर है। सेम तरीके से ये लैंग्वेज आप इसके लिए लिखेंगे खुद कि सर ऑल एलिमेंट्स ऑफ किस सेट के लिए, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस ऑफ एनी 2 numbers
इज इवन। लाइक एग्जाम्पल आप दे देंगे कोई भी, वही ले लो 2 और 4। 2 - 4 कितना होगा सर? 2, जो कि क्या है? इवन। ठीक है, डन। इसके एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करते हैं, इसके भी खुद के साथ, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो वाली बात आप यहां लिखेंगे बट सबसेट कौन सा सर? 1, 3, 5 इज नॉट रिलेटेड टू कौन सा सर? 2, 4। या तो आप शॉर्ट में इतना लिख दो, लेंदे लिखना चाहते हो तो आप लिख देना नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट लिख दो कि ये सेट इससे रिलेट नहीं करता है, और आगे एग्जांपल दे दो आप कैसे। लाइक वहां से एक एलिमेंट लो और बता दो लाइक कि 3 जो है वो बिलोंग करता है किस सेट में? 1, 3, 5 एंड 2 बिलोंग करता है किसके अंदर सर? इस सेट के अंदर 2, 4 में। ठीक है, दोनों से हमने एक एक एलिमेंट ले लिया, 3 इससे ले लिया और 2 इससे ले लिया, बट लेकिन सर 3 - 2 का डिफरेंस जो है वो क्या नहीं है सर? इवन नंबर नहीं। खत्म, इस वजह से ये रिलेट नहीं करते। एक तो तरीका हो गया, ये रटा है, फिक्स है। आगे के क्वेश्चंस के अंदर आप खुद लिखेंगे इस वाली बात को, जस्ट मैं आपको समझा दूंगा और आप ऐसे कैसे लिख देंगे। एक तरीका और क्या हो सकता था इसका कि सर मैं डायरेक्ट ही एग्जांपल से कर देता हूं। डायरेक्ट एग्जांपल से करोगे तो आपको काफी सारे पेयर बनाने पड़ेंगे, 1 को 1 के साथ दिखाना पड़ेगा, 1 को 2 के साथ, 1 के 5 के साथ, तो ये बेस्ट है आपका। ठीक है, फटाफट से काम हो जाएगा। बोलो डन के बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अब अपना है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। आप खुद देख लो इसको, सेम पैटर्न के साथ फॉलो होगा सर, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और जब भी मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन उसके जैसा है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से किया करो। आंखें बड़ी करके बोर्ड की तरफ देखने से काम नहीं होगा, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। साथ ही सर अपने पास ये वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आरएसटी है, इक्विवेलेंस है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो सर इन जनरल वे में जाना चाहिए, बेस्ट है। क्वेश्चन ने खुद नहीं कहा कि इक्विवेलेंस है, और जब भी इक्विवेलेंस है, आरएसटी है, स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है, तो इन जनरल वे में जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, जो कि सेम है। लैंग्वेज अब आप बेटा खुद लिखोगे। कौन सी लैंग्वेज सर? जो हम लेट करते हैं ना, एज्यूम करते हैं, वो वाली। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखना a माइनस, लैंग्वेज आप लिख लेना ऊपर, a माइनस ए बोलो कितना आएगा? 0। और 0 जो होता है ना, वो हर एक नंबर का क्या होता है सर? मल्टीपल होता है। क्या ये 4 का मल्टीपल होगा कि? यस। 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, तो ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास। तो बोलो a, ए बिलोंग करना है कि नहीं करना? यस सर, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। तो ये होगा अपने पास रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक की बात करें तो सर सिमेट्रिक के लिए सर हम कहेंगे कि a, b वो बिलोंग करता है R में, ऐसा मान के चलेंगे। और बिलोंग करता है दैट मीन सर a माइनस b जो भी आएगा अपने पास वो मल्टीपल होगा किसका? 4 का। 4 का मल्टीपल मतलब 4 मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो आप n, जैसे वहां पे 2n लिया था भाई, इवन नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, और इसने खुद ने कहा 4 का मल्टीपल तो 4n। और n यहाँ पे सर पॉजिटिव नंबर है, क्यों? मोड लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल आएंगे ओनली। कौन से मल्टीपल आएंगे? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे लेट n बिलोंग्स टू क्या है सर? नेचुरल नंबर्स। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब इस चीज से आपको इसका सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सिमेट्रिकल सर? यहां से हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर ही अंदर, तो b माइनस ए। ये माइनस सर मोड की वजह से बाहर आने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस साइड क्या है सर? 4। तो ये भी क्या बन गया अपने पास? b माइनस ए इक्वल टू 4n। ठीक है, ये भी क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 4। तो हम कहेंगे यहां से सर कि b कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? R में। कोई चेंजेस नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं आपको। अब हम चेक करते हैं क्या सर? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वही आपको एबीसी एलिमेंट लेने, और a कोमा बी बिलोंग कराना है किसमें? R में, और b कोमा सी भी बिलोंग कराना है R में। ये दोनों चीजें हम मान के चलते हैं सर ऐसा बिलोंग करता है, और करता है तो सर इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। a माइनस बी, ये भी क्या होगा? मल्टीपल होगा 4 का, तो ये ले लेता हूं मैं p। और b माइनस क्यू, b माइनस ए सॉरी सी, b माइनस सी ये भी मल्टीपल होगा, तो 4q ले लेते हैं। और p और q किस में बिलोंग कराओगे आप? नेचुरल नंबर में।
क्यों सर, मोड है तो पॉजिटिव नंबर आएगा इस साइड। ठीक है, अब क्या करना है सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके क्या आएगा a माइनस सी। और इन दोनों को ऐड करने के लिए बोलो मोड को हटाना पड़ेगा कि पहले, क्योंकि मोड को थोड़ी ऐड कर दोगे आप, तो मोड हटाना पड़ेगा। तो सर इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस साइड पॉजिटिव इस साइड मोड, एक साइड मोड है एक साइड पॉजिटिव नंबर है, तो मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, सीधी सी बात है। तो मोड को हटाया और इस साइड प्लस माइनस लगा दिया सर 4p। सेम तरीके से सर मोड हटाया और प्लस माइनस लगाया, देने के बाद अब दोनों को ऐड कर दो आप। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा मुझे बताना जरा, कि सर a माइनस सी, माइनस बी प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा c, और इस साइड बनेगा अपने पास प्लस माइनस 4। दोनों को ऐड करोगे तो 4 तो कॉमन ले लेना, अंदर क्या आ जाएगा p प्लस q। अब जैसे आपने मोड हटा के प्लस माइनस लगाया, वैसे प्लस माइनस हटा के वापस क्या लगा दो मोड, तो सर मोड में आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू में क्या है सर 4 ऑफ p प्लस q। और सर 4 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, दैट मींस किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में 4 आ रहा है, तो वो क्या है सर मल्टीपल है किसका, 4 का। हम लिखेंगे यहाँ पे इज ए मल्टीपल ऑफ 4, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया इज ए मल्टीपल ऑफ 4। आगे आप क्या लिख देंगे, हेंस a, c बिलोंग्स टू r, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव भी होगा। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में मैंने इसीलिए करवाया बेटा, ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 2, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता सर। लैंग्वेज आप लिखेंगे इन जनरल वे में सोल्व कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए बोलो क्या लिखोगे आप, a बिलोंग्स टू सेट a, और उसके लिए आप चेक कर रहे हो कि a बोलो इक्वल होगा क्या a के, दैट मीन सर a a बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए आप खुद देखना, यहाँ पे टाइम बचाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में लगेंगे कि सर a, b बिलोंग करता है R में, ऐसा मान के चलते हैं, और मान के चलते हैं तो सर a इक्वल्स टू b इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो कि यहाँ पे हो गया, ऐसा मान के चलेंगे। अब इसका सिमेट्रिकल चेक करो आप कि सर ये हम चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, बोलो a इक्वल्स टू b जो है उसको आप b इक्वल्स टू a भी लिख सकते हो क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, बात तो एक ही सर। दैट मींस b a भी बिलोंग कर रहा है किसमें, R में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ट्रांजिटिव के अंदर वो 3 एलिमेंट ले लेंगे आप, 3 में से 2 आप ऑर्डर पेयर मान के चलेंगे। a, b बिलोंग करता है किसके अंदर, R में, दैट मीन सर a इक्वल है किसके, b के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सर हम b, c ये भी मान के चलते हैं कि बिलोंग करता है किसमें, R में, दैट मींस b इक्वल्स टू c, इक्वेशन नंबर 2। आप बोलो इन दोनों को ऐड करो, ऐड नहीं सॉरी, इन दोनों से आपको क्या समझ में आता है सर, a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो बोलो a इक्वल हो जाएगा c के। एक साइड जब इक्वल होती है ना बेटा, तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है मैथ के अंदर, तो यहां से समझ में आता है सर a इक्वल है किसके, c के, दैट मींस हम कहेंगे a, c वो बिलोंग करता है किसमें, R में, और बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव। क्या दिक्कत आई बताओ इन दोनों क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको कहा था आगे के क्वेश्चंस में इक्विवेलेंस RST चेक करने के बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता है, और इसके लिए आपको अपने आप को क्या कहना है कि ये क्वेश्चन होता है सिंपल, इसको सीरियस लेना ही नहीं है। कैसे होता है मैं बता दूं, पहले इसको पढ़ो क्या पूछे। इसने कहा कि फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, कि सर 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स का आप क्या बना दो, सेट। वो रिलेट किसके अकॉर्डिंग करेगा, इन रिलेशन के अकॉर्डिंग, दोनों केस में बनाना इन ईच केस। तो फर्स्ट केस के अंदर सुनना, इस लैंग्वेज का मतलब समझे आप कि सर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 से रिलेट होने वाले सभी एलिमेंट्स का क्या बना दो आप, सेट। वो सभी एलिमेंट जिनको आप 1 के साथ लो यहाँ पे, अब वो मल्टीपल आ जाए 4 के, वो एलिमेंट का सेट बनाना है इसके अंदर, ये आपका सेट है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से, देखो 0 और इंटीजर लेने हैं यहाँ पे, तो 0 1 2 3, यहाँ पे कहां तक चलना है, 12 तक। तो 1 के साथ लो पहले 0, क्या 1 माइनस 0 आप करोगे तो यहाँ पे कोई मल्टीपल आएगा क्या 4 का, नहीं आएगा सर। 1 के साथ सर वो एलिमेंट लो जिसका गैप कितने का आया, 4 का, तब जाके क्या आएगा, मल्टीपल आएगा 4 का। तो 1 के साथ ले लेते हैं 5, तो बोलो 4 आएगा जो कि मल्टीपल है किसका, 4 का। इसमें भी आप क्या ऐड कर दो 4, तो 1 के साथ सर 9 ले लो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सर 8, जो कि मल्टीपल है 4 का। फिर सर इसमें 4 और ऐड कर दो तो क्या आएगा 13, 13 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सर ये 2 ही एलिमेंट है।
तो हम कहेंगे यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, कौन सा है सर वो सेट, इसके अंदर कौन कौन से सर इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, एक तो बना रहा है अपने पास 5, एक बना रहा है अपने पास 9। सर एक गलती कर रहे हो आप, 1 भी तो बना रहे हैं भाई, 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा अपने पास 0, और आपने कहा था 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो सबसे पहले आप 0 को ही लो, सॉरी 1 को ही लो, क्योंकि 1 का 1 के साथ भी तो बनेगा, फिर अपने पास आ जाएगा 5 और लास्ट 1 क्या था 9, ये बनेगा आपका सेट। बोलो डन है क्या? अब एग्जामिनर को दिखा भी देना ऐसे आगे करके, एज 1 - 1, ठीक है, मोड लगा दिया हमने, फिर 1 का किसके साथ 5 के साथ, और 1 का किसके साथ 9 के साथ, यह आएगा अपने पास 0, यह आएगा 4 और यह आएगा 8, ठीक है ना। आगे आप क्या लिखेंगे, R मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा आप लिख देंगे। फिर सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप बताओ, खुद कर लोगे क्या? खुद आप कर सकते हो, देखना जरा कि सर 1 जो है ना वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस बार कनेक्ट होना चाहिए, तो सर 1 जो है ना किस किस के इक्वल होगा, यहाँ पे सर 1 के इक्वल होगा भाई, एक का नंबर तो अपने पास क्या हो गया 1, बी आपको यहां से लेना है, तो 1 तो 1 के इक्वल होता है, तो सर एक ही एलिमेंट कनेक्ट होगा 1 के साथ, वो कौन है 1। तो ये पूरी लैंग्वेज आप लिखेंगे और यहाँ पे जो आएगा सेट वो क्या आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है क्या? तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, ओनली कौन आएगा सेट के अंदर सर 1 आएगा, और आगे आप बता भी देना एज 1 जो है वो इक्वल होगा किसके 1 के, खत्म। तो ये वाली चीज सीरियस नहीं लेनी है सर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं सर, अगेन अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में वो लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है क्या, ठीक है ना, जिसको बड़े ही प्यार से और हल्के में लेके करेंगे सर, हम बहुत ज्यादा सीरियस लेना ही नहीं है, बच्चों को मुझे पता है इनकी हैबिट नहीं होती है, ये तो वो लैंग्वेज लिख देते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है जो कि नहीं आएगी सपना। और सर इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो पहले आप इसको फील कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद लिखने की बात रहेगी बस, ठीक है। सर इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कैसे करेंगे, रिलेशन क्या है पहले तो ये बोलो कि सर जो रिलेशन है ना वो ये कह रहा है कि आपका कोई ओरिजिन पॉइंट है सपोज O, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस ये आपका P पॉइंट है, और ओरिजिन से ही Q पॉइंट की डिस्टेंस, पढ़ लो आप क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, इक्वल है, ये आपका रिलेशन कहता है ये बात, ठीक है। रिलेशन आपका क्या है, अब इस बात को शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, आगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये लैंग्वेज कंप्लीट नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में ना, हम लिखेंगे अपना रिलेशन क्या है इस तरीके से P, Q सच दैट कि OP जो है वो इक्वल होना चाहिए OQ, वेयर O क्या है, O इज ओरिजिन। बोलो इस रिलेशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि इस वाली बात को, यस सर, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर बिलोंग करेगा वो डिस्टेंस अपने पास क्या होगी इक्वल। अब इसको चेक करो आप रिफ्लेक्सिव के लिए आप कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखवा रहा हूं, पहले आपको फील करो कि सर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कोई भी एक पॉइंट हम लेंगे, उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे और वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और जब भी पॉइंट्स की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में लेते हैं, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। यहाँ पे A, A लोगे सही तो है, बट सर ये लॉजिकली बात सही नहीं है, इन जनरल वे में आप लोग P, P खुद का खुद के साथ कोई पॉइंट ऑर्डर पेयर बनाता है तो फिर ये अपने पास क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप बोलो यहाँ भी P आ गया, और सेकंड जो आपका था Q, उसकी जगह भी आपको क्या लेना है P लेना है, तो यहाँ भी P और यहाँ भी P। OP डिस्टेंस खुद OP डिस्टेंस के तो इक्वल होगी क्या, यस सर बिल्कुल होगी, तो ये अपना रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए सर हम मान के चलते हैं एक ऑर्डर पेयर अपने पास P, Q बिलोंग करता है किसके अंदर R में, और हम इसका सिमेट्रिकल चेक करेंगे Q, P ये बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ये बिलोंग करता है, ये आप मान के चल रहे हो, तो P और Q यहाँ पे आ जाएंगे, और इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो सर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है। अब आप इसका रिवर्स सोचो कि सर Q को यहाँ पे रखने से और P को यहाँ पे रखने से डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, इस बात को आप इसे रिवर्स बोल दो, OQ इज इक्वल टू PQ, तो सर ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। फिर हम चेक करेंगे इसको क्या, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे सर, हम लेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट P, Q एंड R,
ये दोनों बिलोंग करते हैं और ये दोनों बिलोंग करते हैं, सब मान के चलेंगे। ये दोनों बिलोंग करते हैं तो बोलो इनकी डिस्टेंस कहां से, ओ से, वो इक्वल होगी। और ये दोनों बिलोंग करते हैं तो सर इन दोनों की डिस्टेंस कहां से, ओ से, वो भी इक्वल होगी। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। और बोलो एक साइड ओ क्यू इक्वल है क्या, तो दूसरी साइड ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर। ओपी इज इक्वल टू ओ आर है, दैट मीन सर पी का आर के साथ भी कनेक्शन बन रहा है। इस तरीके से हम इसको क्या प्रूव कर देंगे, इक्विवेलेंस। सर आप कर क्या रहे हो, लिखवा क्यों नहीं रहे? ये तो हो गया सर इक्विवेलेंस। अब मैं लेता हूं इस वाली बात, सुनना जरा। ये वाली बात क्या कहती है, शो दैट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स नहीं ऑल पॉइंट्स, और वो ऑल पॉइंट्स में ले लेता हूं P1 P2 P3 डैश डैश Pn। ऑल एलिमेंट्स सॉरी ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P। कौन से पॉइंट से रिलेटेड है सर, P से रिलेटेड है, जो कि ओरिजिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लो। तो अगेन मैं वही बनाता हूं, सुनना जरा, कि सर ओरिजिन के अलावा आप ये पॉइंट ले रहे हो, ओरिजिन के अलावा आप ये पॉइंट ले रहे हो जो कि P से क्या है, कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है सर, P से। और अपना P यहां पे था और P की डिस्टेंस O से। कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो जो कि किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है, और P की डिस्टेंस है कितनी, सपोज x है, और P1 जो पॉइंट आपने लिया वो भी इसके जैसा ही पॉइंट है, तो उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी सर, x। P2 की भी कितनी होगी, x। इस तरीके से चलेगा कि सर हमने जो पॉइंट लेट किया कौन सा, P1। ये P1 पॉइंट सर रिलेट है किससे, पॉइंट P से, जो कि ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट यहाँ पे P लिया था ना, इससे कनेक्ट है। इससे कनेक्ट होने का मतलब इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस इनकी सबकी होगी। कोई भी पॉइंट ले लो आप, P2 लोगे, वो भी किससे कनेक्ट है सर, P से कनेक्ट है, दैट मींस OP की इक्वल होगी डिस्टेंस कौन सी, OP2। फिर आपने पॉइंट लिया कौन सा, P3, ये भी कनेक्ट है किससे, रिलेट है किससे, P पॉइंट से। P पॉइंट से रिलेट होने का मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि सर P पॉइंट से रिलेट होने का मतलब कि OP डिस्टेंस के इक्वल होगी कौन सी, OP3। ऐसे तो फिर सर हम सारे पॉइंट ले लेंगे ऐसे चारों तरफ, डैश डैश कितने पॉइंट है सर, n तक है, और सब डिस्टेंस अगर इक्वल है तो बोलो इनको ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा। और यही बात तो आपको कह रहा है कि शो दैट ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P, कि वो सर क्या होगा, सर्कल होगा जो कि किससे पास होगा, P से पास होगा। और ये बाकी के जो पॉइंट आपने लिए वो भी किससे रिलेट है सर, P से रिलेट है, तो उनकी डिस्टेंस भी सर क्या होगी, सेम होगी जितनी P की होगी। और सेम होगी तो फिर एक सर्कल पास करना पॉसिबल है, जिसका ओरिजिन जो है वो क्या काम करेगा सर, सेंटर का काम करेगा। बोलो क्लियर है क्या, दोनों बातें फील हो गई क्या? अब मैं लिखवाता हूं आपको, इसको रिमूव करता हूं और इस रिलेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे सर ये वाला, और ओरिजिन क्या मान के चलेंगे सर, O। अब लिखते हैं सर, इसको रिमूव करते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, पूरा कंप्लीट हमने समझ लिया सर। और वही सेम फॉर्मेट जो इतने क्वेश्चंस में हमने किया कि सर ओरिजिन को हम क्या लेट कर लेते हैं कि पॉइंट O है वो क्या है, ओरिजिन, ठीक है। सेट A आपका क्या है, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। वो जो रिलेशन था ना उसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया। रिलेशन क्या कह रहा था आपको कि P और Q जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम। उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया OP इक्वल है OQ। धन्यवाद। अब सर हम RST कैसे चेक करते हैं? R के लिए सर हम एक एलिमेंट लेट करते हैं किसमें, सेट A में। तो वो एलिमेंट इस बार क्या है सर, पॉइंट है, तो हमने पॉइंट लेट कर लिया किसमें, सेट A में। अब आप खुद सोचो, P का P के साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनता है, तो सर P P का मतलब क्या हुआ कि P की डिस्टेंस O के साथ, P की डिस्टेंस O के साथ, तो सर ये तो A की डिस्टेंस है तो दोनों इक्वल तो होगी। OP इज इक्वल है क्या, OP के, ऑफकोर्स सर। तो P P बिलोंग करता है किसमें, R में, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। डन, यही बात मैंने आपको समझाई अभी। फिर सर हम दो पॉइंट लेट कर देंगे P और Q, और ऐसा मान के चलते कि सर ये वाली बात हमें गिवन है, सच दैट P Q बिलोंग्स टू R। अब ये बिलोंग करता है तो सर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, OP इज इक्वल टू OQ। अब इसका सिमेट्रिकल पॉसिबल है क्या सर? सर इसी बात को घुमा के ऐसे लिख दो आप, क्या दिक्कत है। OQ इज इक्वल टू क्या होगा सर, OP, और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन सर Q का P के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, R में, तो फिर ये अपने पास सिमेट्रिक भी है। अब सर हम तीन एलिमेंट ले लेंगे, तीन में से सर हम पास दो ऑर्डर पेयर तो मान के चलेंगे कि बिलोंग करते हैं, और बिलोंग करते हैं तो सर इनसे रिलेटेड डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। OP इज इक्वल टू OQ, OQ इज इक्वल टू OR। अब इनमें सर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल। OP इक्वल होगा किसके सर, OR, और ये इक्वल है, दैट मीन सर
क्या होगा, P और R जो है उनका ऑर्डर पेयर भी अपने पास क्या करता है सर, बिलोंग करता है रिलेशन R में। और सर फर्स्ट का लास्ट के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R में, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर अब, और यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा वो कैसे करेंगे सर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो कि किससे रिलेट करते हैं सर, P से। P से रिलेट करते हैं जो कि ओरिजिन नहीं है, और P से रिलेट करने का मतलब ये है कि ओरिजिन से जो P की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपके उन पॉइंट्स की है जो आप लेट कर रहे हो। सपोज वो क्या है, P1, P2, P3, ये सभी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल, ऐसा आपको क्वेश्चन ने कहा। अब आप प्रूफ कर दो कि इन पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, तो वो तो सीधा ही दिख रहा है सर, ये सारी डिस्टेंस इक्वल हो गई तो ये रेडियस का काम करेगी, और रेडियस आ गई है तो फिर सर्कल खींचना पॉसिबल है। तो ये लिखेंगे बस, और क्या, कि सर लेट P1, P2, P3, डेस Pn आर रिलेटेड, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देना, आर पॉइंट्स रिलेटेड टू P, और P से रिलेटेड करते हैं किस तरीके से सर, सच दैट, ये अपन को गिवन ये सारी बात, और गिवन बात को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, ये लेंगे थे सर। लेट यहाँ पे 2 पॉइंट लेने थे, इस बार सर हमें बहुत सारे पॉइंट लेने थे। आर पॉइंट्स रिलेटेड टू P सच दैट। अब सर ये रिलेट करते हैं तो इनकी डिस्टेंस, बोलो OP डिस्टेंस है उसके इक्वल होनी चाहिए इन सबकी डिस्टेंस, तो O की डिस्टेंस कहां से, P1 से, इक्वल होनी चाहिए O की डिस्टेंस P2 से, O P3, ऐसे चलेगा सर कहां तक, O Pn तक। और ये सारे पॉइंट रिलेट करते हैं किससे, P से, तो बोलो OP डिस्टेंस के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं R। सर R कैसे, सभी इक्वल है और R बोल दिया, इसको रेडियस बोल दिया, ठीक है। R के ब्रैकेट में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेडियस, लेट R बिलोंग्स टू रेडियस, ऐसा लिख देंगे आप ब्रैकेट के अंदर। बोलो इतनी बात डन है क्या? तो अब जब ये रेडियस आ गई है तो बोलो सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नाउ वी कैन ड्रॉ ए सर्कल passing through P1, P2, P3, that is Pn, with center as, या with origin as center, ऐसे बोल दो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, with origin as center, ये तो खत्म। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब इस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए तो हो जाए, आपके अकॉर्डिंग आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है सर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए वैसे ही किया है सर। डन है क्या? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आपके पास कि सर ट्राइंगल इस बार क्या है, सिमिलर। और चिंटू बेटा को अगर याद आ जाए तो सर ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, 2 ट्राइंगल वहां पे क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। इस बार क्या है, सिमिलर। एज इट इज कॉपी कर देना, जहां पे ये साइन लगाया था वहां पे ये साइन लगाना, सेम पैटर्न। बोलो दैट्स इट। करवा देता हूं मैं स्पीड में करते, लेकिन सर कि सर कोई भी एलिमेंट A, B, X, Y या T1, T2 कुछ भी लेट कर लेना एक एलिमेंट सेट A में, ठीक है। अब खुद कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर होता है क्या सर? तो हम लिखेंगे सर एवरी ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये सिमिलरिटी का साइन है और ये कॉन्ग्रुएंसी का, इटसेल्फ। दैट्स व्हाई सर T1 का T1 के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए सर 2 ले लेंगे अपन, लेट T1, T2 belongs to set A such that T1 का T2 के साथ, वो T2 की स्वीटी वाली फिल्म है ना, वो वाली याद आ गई सर, बिलोंग्स टू R, ये मान के चलते हैं सर। तो बोलो T1 सिमिलर होगा T2 के, ऐसा मान के चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इसको इस साइड लिख दो और इसको इस साइड लिख दो, वही 2 ट्राइंगल सिमिलर तो रहेंगे। T2 सिमिलर होगा किसके सर, T1 के। दैट्स वाई सर T2 का T1 के साथ रिलेशन भी क्या करता है, बिलोंग करता है।
तो सर इसका सिमेट्रिकल भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो ये अपने पास क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी। ट्रांजिटिव वाला यार आप खुद कर लेना, T1 T2 और T3 आप ले लेना, वो लैंग्वेज आप कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे कि सर T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। देन आपको चेक क्या करना है, तो दो ऑर्डर पेयर आपके पास बिलोंग कर रहे हैं, क्या बिलोंग कर रहे हैं सर, ये वाला T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है किसके, T3 के। तो बोलो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है इस तरीके से, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, और ये वाला सिमिलर है किसके सर, सिमिलर है मतलब ये सेम है इसकी तरह ही, तो बोलो ये भी तो इसके साथ सिमिलर होगा, तो T1 सिमिलर होगा किसके, T3 के। तो ये अपने पास ट्रांजिटिव होगा, कंप्लीट आप लिखेंगे इसको। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन रहा है क्या, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है सर। इसमें क्या है, आपको 3 ट्राइंगल गिवन है और पूछा है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो वो ट्राइंगल रिलेट हो जाएंगे जो सर सिमिलर हो, तो आप चेक कर लो इनमें से कौन से सिमिलर है। और सिमिलरिटी के पास, सिमिलरिटी के लिए आपने क्लास 9 10 में 3 रूल देखे होंगे कि सर कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, या 2 रेशियो इक्वल हो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो, या 3 रेशियो इक्वल हो जाए, यही तो 3 रूल थे अपने पास। तो सर यहाँ पे साइड्स गिवन है, एंगल की तो बात ही नहीं की इसने। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल होता है 90, एक एंगल से काम होगा नहीं, तो सर ये रूल तो लगेगा नहीं। और एंगल वाला हम छोड़ दे तो सर केवल और केवल साइड्स का रेशियो चेक करते हैं। तो कौन से का रेशियो बन रहा है सर यहाँ पे, 3/5 4/12 इक्वल नहीं होगा सर, तो इन दोनों का तो बन नहीं रहा। T1 का T2 के साथ नहीं बन रहा, T1 का T3 के साथ चेक करो, 3/6 कितना होगा सर, 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। सर T1 T2 का बन रहा है, लिखेंगे कैसे, लिखने का वही तरीका बेटा, T1 और T2 2 ट्राइंगल बनाओ आप, देखना जरा, और सुंदर सुंदर लिख के आओ, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा ये सब। ये ट्राइंगल आपका कौन सा है सर, T1, इसको ले लेना आप ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और साइड्स हम ले लेंगे सर 3 4 5, 3 4 5। सिमिलर है किसके, ट्राइंगल कौन सा सर, T3, PQR। बचपन की यादें आ रही है कि सर इनको देख के तो 10th की याद आ गई सर, मुझे भी आ गई यार। ये वाली साइड क्या है, 6 8 और 10, इनका रेशियो आप इक्वल शो कर देना यहाँ पे कि सर AB अपॉन में कितना, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR तो इक्वल टू में AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। और कितना आ रहा है सर इनका रेशियो, 1/2। तीनों का रेशियो किसके इक्वल है सर, 1/2 के हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे बाई SSS कौन सा, T1 जो है वो सिमिलर है किसके, T2 के। और इसने पूछा था कौन से अपने पास रिलेट कर रहे हैं, तो ओनली सर T1 रिलेट करते हैं T2 के T3 के साथ, किसके साथ, T3 के साथ। चाहो तो आप T2 को चेक कर लो, T2 को T1 सर चेक कर लिया हमने ऑलरेडी, T2 का T3 के साथ चेक करोगे तो 5/6 12/8 के इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे दिस इज द ओनली पेयर, दिस इज द ओनली पेयर, ठीक है ना, फिनिश। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर। और इसको सिमिलर कर देना उस क्वेश्चन के साथ, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सिमिलर देखोगे उतना ही आपको ये इजी लगेगी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन हमने किया था सर, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये सर सेम दिखाई देने वाले क्वेश्चंस आप क्यों बताते हो बार बार, इनका बेनिफिट आपको एग्जाम में पता लगेगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो रहेगा कि सर दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो सिमिलर है क्वेश्चन, ये भी अपने पास इक्वलेंस था और ये भी अपने पास क्या प्रूफ करना आपको, इक्वलेंस। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हम देखते हैं बाद में, इससे मैं आपको बिल्कुल भी डरने नहीं दूंगा। स्टार्ट करते हैं सर, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। कोई भी एक एलिमेंट आप लेट कर लो, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। सपोज कोई पॉलीगन है P1, वो बिलोंग करता है सेट ए। अब खुद के साथ तो ये वाली लैंग्वेज लिखो एक बार आप, P1 and P1 have same number of
साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब आप खुद मुझे बताना, ये तो सर दोनों एक ही है, तो नंबर ऑफ साइड्स भी क्या होंगी, सेम ही होंगी उनमें। तो सर डेफिनेटली यहाँ पे P1 कोमा P2 सॉरी P1 खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर क्या करता है, बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। दैट्स वाई सर ये अपने पास कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो डन है क्या? सेम तरीके से हम सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे कि सर लेट P1 कोमा P2 दो अपने पास पॉलीगन बिलोंग करते हैं सेट ए में सच दैट P1 P2 बिलोंग करे सर रिलेशन R, और ये बिलोंग करता है दैट मीन सर ये वाली लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये आप खुद लिखेंगे कंप्लीट, सेम नंबर ऑफ साइड्स कि सर दो पॉलीगन है उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। सपोज इसमें भी साइड अपने पास 4 है और इसमें भी 4 है, अब इनको यूं लिख दोगे तब भी 4 ही रहेगी दोनों में। तो इसी बात को सर आप रिवर्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। दैट मीन सर इसका सिमेट्रिकल P2 कोमा P1 वो भी बिलोंग करता है रिलेशन R में, तो ये अपने पास सिमेट्रिक भी होगा। अब हम बात करते हैं किसकी सर, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉलीगन ले लेंगे सर यहाँ पे। लेट P1 P2 एंड P3 वो बिलोंग करते हैं किसके अंदर, सेट ए में सच दैट की सर दो ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे, P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, और फिर उनका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिखता हूं। P1 P2 belongs to R, that means P1 and P2 have same number of sides। अब सुनना जरा, एक ये वाली लैंग्वेज और लिख दो फिर देखते हैं सर। ये सर ये भी बिलोंग कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे P2 and P3 have same number of sides। पहले तो आप मुझे बताओ ये दोनों सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। सपोज इसके पास साइड है कितनी, 3, और इसमें भी कितनी होंगी, 3 इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब सर ये लैंग्वेज कहती है दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, और P2 के पास ऑलरेडी हमने कितना ले लिया, 3, तो P2 के पास तो सर 3 है। और ये लैंग्वेज कहती है कि दोनों के पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो बोलो इसके पास भी 3 होनी चाहिए क्या? तो ये तो सर सभी के पास क्या हो गई, 3 साइड्स हो गई। तो यही बात समझ में आती है सर इन दोनों लैंग्वेज से। क्या बात समझ में आती है सर? Hence P1, P2, P3 have same number of sides। और सभी के अपने पास सेम है, तो बोलो P1 P3 के लिए लिख सकते हैं क्या अपन, तो हम कहेंगे सर P1 P3 belongs to R। चाहो तो आप इससे पहले वो लिख देना P1 एंड P3 have same number of sides, that's why ये भी बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन R में। तो ये अपने पास क्या हो गया सर, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये वही क्वेश्चन है जो सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला क्वेश्चन था ना, उसको देख लेना आप उसी की तरह, बाकी मैंने करवाई दिया आपको। अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की, क्या कह रहे हैं। और ये वाली बात है ना, यहाँ से ये साइड्स आपको गिवन है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। हम सर ये क्वेश्चन सोचते हैं किसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, पहले तो ये बताओ, रिलेशन के अकॉर्डिंग। और रिलेशन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स की, वो साइड्स क्या है इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसने कहा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो कौन से एलिमेंट्स का सेट है जो कि रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है सर, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ये सोचो आप, वो साइड्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। सर राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सर, उसमें साइड्स कितनी होती है, 3। तो आप उसका सेट बना दो, उन एलिमेंट्स का सेट बना दो ए में से जिनमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 3। वो रिलेट करेंगे सर इससे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो वो हम क्या लिखेंगे देखना जरा। तीसरे तो सिंपल हो गया कि सर हमें ट्राइंगल्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है ऑफ कोर्स। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कौन सा सेट रिलेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल से, कि सर ट्राइंगल वाला सेट, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो कोई भी। तो कैसे लिख के आएंगे, तो आगे लिखेंगे एंड लगा के इसका आंसर करेंगे, ठीक है। लिखो आप सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये अपना आंसर है बेटा, ये वाला सेट ऑफ ऑल
ट्राइंगल्स। इसने कहा ना व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो वो ऑल एलिमेंट्स क्या है, ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। लिखना चाहो तो लिख दो ये लैंग्वेज एज इट इज, विद साइड्स 3, 4, 5। अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखना क्या, एनी ट्राइंगल, कि आप ले रहे हो यहाँ पे ट्राइंगल्स का सेट, तो वो किसी भी ट्राइंगल से क्या करेगा, रिलेट करेगा। कैसे रिलेट करेगा सर, कोई भी ट्राइंगल है उसमें 3 साइड है, और यहाँ पे जो ट्राइंगल बोल रहे हो आप उसमें भी 3 ही साइड है, और सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, तो वो इस रिलेशन में क्या करेगा, रिलेट करेगा। एज ओरिजिन यहाँ पे बताएंगे, एज all triangles have same number of sides। खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। बोलो डरने के बाद, सेम एज इट इज वो बुक वाला क्वेश्चन था उसी की तरह, और ये एक्स्ट्रा जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि सर इस बात से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उसमें 3 साइड होती है, तो सर 3 साइड वाले जो भी होंगे यहाँ पे वही क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड सेट होगा। और 3 साइड वाला कौन होता है सर, ऑल ट्राइंगल। वो चाहे राइट एंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे कोई भी हो, उसकी साइड चाहे कुछ भी हो। डन। अब बात आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आप देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भाई। एक डाउट आता है बच्चों में यहाँ पे, और वो छोड़ेंगे नहीं सर अपन। एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल पे किया था, उसमें परपेंडिकुलर थी लाइंस, क्या थी, परपेंडिकुलर्स। एक ही डाउट है, वो ओनली है किसके अंदर, रिफ्लेक्सिव में। वो क्या है सर, पहले तो मैं लेट करता हूं यहाँ पे, कोई भी एक एलिमेंट लेट करेंगे सर सेट के अंदर, और ये लाइन है तो आप इसको L लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो L1 बिलोंग करा देता हूँ किसमें, L में। अब सर यहाँ पे आपने कहा था कि कोई भी लाइन खुद के क्या नहीं होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, सुनना है। जैसे एक लाइन है, लाइन का मतलब क्या होती है, स्ट्रेट। कहीं भी आप इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते, ये कोई लाइन नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी कोई लाइन नहीं है, तो ये कोई लाइन जा रही है। अब इसको आप ऐसे तो कैसे घुमा दोगे, ऐसे जैसे आप टर्न करोगे तो सर ये तो अपने पास ये L1 है और ये कोई दूसरी लाइन है L2, तो इस लाइन को कभी भी आप ऐसा टर्न नहीं कर सकते हो, तो फिर ये परपेंडिकुलर कैसे होगी। तो कोई भी एक लाइन, ये एक लाइन है, अब बोलो ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी। इसको परपेंडिकुलर करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो ये तो लाइन ही बदल जाएगी सर, तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो इस केस के अंदर हमने बोला था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर पैरेलल वाले में हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। कैसे, कि सर कोई लाइन खुद के कैसे होगी, सुनना। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है ये बताओ बिल्कुल। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है कि सर ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। तो अब ये एक लाइन है, जा रही है जा रही है जा रही है, ये खुद को ऐसे घूम के तो इंटरसेक्ट कैसे करेगी सर, ऐसे जब आप टर्न कर दोगे तो लाइन ही नहीं है। फिर लाइन की डेफिनेशन है वो ऐसे स्ट्रेट चलनी चाहिए। तो कोई भी लाइन है वो किसी भी तरीके से बोलो खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, सर नहीं कर सकती। जैसे आप इसको ऐसे घूम के इंटरसेक्ट करोगे तो ये तो फिर लाइन ही चेंज हो जाएगी। तो कोई लाइन अब ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो बोलो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। हर एक लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल। उसको ऐसे मत सोचना कि सर ये लाइन तो अपने पास ओवरलैप है। ओवरलैप तो तब होती है जब 2 लाइन होती है, लाइन यहाँ पे एक ही है, ओनली L1, और वो सब खुद के क्या है, पैरेलल। पैरेलल क्यों है सर, वो खुद को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दैट्स इट, खत्म। ये डाउट आता है आपको जो मैंने बता दिया आपको। अब हम लिख देते हैं सर, इसको लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट्स व्हाई हम बोल देंगे सर L1 का L1 के साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे बिलोंग करेगा। ये रिफ्लेक्शन है सर। सेकंड अब बात करते हैं सर सिमेट्रिक की, वो तो इजी होगा सर। L1 L2 बिलोंग करा देते हैं सर किसके अंदर, L में, सच देट की L1 का L2 के साथ बिलोंग करता है रिलेशन में, ऐसा मान के चलते हैं। और बिलोंग करता है तो सर L1 पैरेलल है किसके, L2 के। अब 2 लाइन पैरेलल है, या आपकी L1 या आपकी L2। इसी बात को ऊपर और नीचे लिख दोगे आप, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है तो लाइन अभी भी पैरेलल है, तो इसको इधर और इसको इधर कर दो, क्या दिक्कत है। कि सर L2 पैरेलल L1, दैट मींस L2, L1 ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा किसमें,
आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सेम तरीके से अब आप सिमेट्रिक कर सकते हो, और सिमेट्रिक वाला थोड़ा सा अच्छा रहेगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये उस साइड कर लेंगे, यहाँ पे देखना, सॉरी ट्रांजिटिव, कि सर 3 लाइन आप लेंगे L1 L2 L3, और फर्स्ट L1 L2 जब बिलोंग कराओगे तो उसका मतलब क्या आएगा बोलो, L1 पैरेलल है किसके, L2 के, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। सेकंड जब आप बिलोंग कराओगे तो सर L2 को बिलोंग कराओगे L3 के साथ, तो वो क्या होगा, L2 पैरेलल L3। ये 2 स्टेटमेंट पर मान के चलते हैं कि बोलो इनमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। अब थर्ड वाला होगा कि नहीं होगा, कौन सा, L1 का L3 के साथ, वो पैरेलल होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो टीचर्स क्या करते हैं, मोस्टली बच्चों को बोलते हैं कि L1 क्या है, पैरेलल है L2 के, और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 जो है वो पैरेलल होगी किसके, L3 के भी, यही तो बता देते हैं। तो कैसे होगी वो मैं आपको फील कराता हूँ। ये होगी L1 जो होगी पैरेलल होगी किसके, L3 के, दैट्स वाई सर L1 का L3 के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर में। इसको लिखने का काम आपका रहेगा कंप्लीट। सर ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको फील कराता हूँ, इधर देखो। पहले तो पैरेलल लाइन का एक और मीनिंग होता है वो आप समझो। सर 2 पैरेलल लाइन है, दैट मींस उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये 5 है तो 5 ही रहेगी हमेशा, कितने आगे एक्सटेंड कर देना, बोलो डन है क्या बात। अब आप कह रहे हो कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के, ठीक है, यहां से हमें पता है L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस बोले तो 90 डिग्री पे वो फिक्स होगी। सर वो फिक्स मैं ले लेता हूँ, कितनी है, 3। सेकंड कंडीशन में आपने बोला L2 पैरेलल है किसके, L3 के, L2 पैरेलल है किसके, L3 के, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फिक्स होगी क्या, बोलो वो मैं ले लेता हूँ कितनी, 5, 90 90, और वो डिस्टेंस आप कहीं पे ले लो, जस्ट इसके नीचे ले लेता हूँ मैं 5, और डिस्टेंस बोले तो 90 डिग्री एंगल होती है, ठीक है, 90 90 180, तो ये बोलो 180 हो गया क्या वन साइड, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, दैट मींस सर इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, बोलो 8 आ गई क्या, वो हमेशा क्या रहेगी, 8, और इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा 8 रहेगी, दैट मींस ये दोनों भी क्या है, पैरेलल। ये आपको फील करने वाली बात थी, बोलो क्लियर है क्या बात। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो ये लाइन हमेशा ही क्या रहेगी, पैरेलल। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सर क्या है सेकंड पार्ट, कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस, कि सर इस लाइन से रिलेट करने वाली सभी लाइंस का आप बना दो सेट, और किसके अकॉर्डिंग रिलेट करेंगी, सर ये आपका रिलेशन, इस लाइन के पैरेलल लाइंस का आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है, ये है क्वेश्चन आपका। और पैरेलल लाइन की आपको एक तीसरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। एक डेफिनेशन तो कौन सी बताई मैंने सर, 2 लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो पैरेलल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया सर, 2 लाइन पैरेलल कब होगी, जब उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, फिक्स। और तीसरी आपने क्लास 11th में देखी होगी क्या, कि सर ऐसी लाइंस जिनका स्लोप क्या हो, सेम, स्लोप क्या हो, सेम। स्लोप क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये लाइन इसके पैरेलल होगी क्योंकि स्लोप सेम है सर। 5 की जगह आप कर देना कितना, 6। पता है इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप ऐसे सोचा करो, y इज इक्वल टू सर स्लोप सेम रखना है, प्लस ये वाली जो चीज है ना, ये आप कुछ भी चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो जैसे c, ठीक है, ये है वो सेट जो आपको चाहिए इसके अंदर। इसने बोला ना फाइंड सेट, ये रहा वो सेट, कि सर इस सेट की जितनी भी लाइंस आएंगी, कौन कौन सी लाइन हो सकती है सर, यहाँ पे c की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दो, अलग अलग लाइंस आ जाएंगी आपके पास। इन सभी लाइंस का जो सेट होगा, ये सारी की सारी लाइन इसके क्या होंगी, पैरेलल। ये आपका आंसर है। इस बात को थोड़ा सा सुंदर लिख देंगे बस। क्या लिखेंगे, सुंदर सर। पहले तो रीजन बताओ आप पैरेलल वाला, क्या वो रीजन है, बिकॉज all lines with same slope are parallel, कि सर सभी जो भी लाइंस होती हैं विद सेम स्लोप आर पैरेलल, तो ये हमने रीजन तो लिख दिया सर। और यहाँ पे अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू, तो कंपेयर कर लेते हैं इसको, या डायरेक्ट लिख दो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू हम इन जनरल वे में लिखते हैं mx प्लस c। इस लाइन को इन जनरल वे में ऐसे लिखते हैं, इसको मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का आप क्या करेंगे, इनको आप कर दो कंपेयर,
जैसे आप इनको कंपेयर करेंगे तो बोलो m की वैल्यू यानी कि स्लोप जो आपका m है वो कितना आ गया सर यहाँ से 2। अब विद स्लोप 2 आप एक इक्वेशन लिखेंगे, वही आपकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल लाइंस, जो कि इसके क्या होगी, पैरेलल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस सेट ऑफ ऑल लाइंस related to y is equals to 2x plus 4 is बोले तो यहाँ पे आपको वो आंसर लिखना है। क्या आंसर है सर, y is equals to सेम स्लोप होनी चाहिए, इसके सेम स्लोप 2, इसकी स्लोप 2 है तो इनकी भी आपको स्लोप क्या रखनी है 2। और अब ये वाली वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो आप। तो इसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं c, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस। इस तरीके से आप लिखेंगे, मेन आंसर तो यही है अपना। अब इसको लिखने का तरीका है कि सर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए रीजन लिखा हमने। स्लोप क्या है, तो स्लोप पता लगाने के लिए इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, बस वही तो है। इनसे भी आप डर जाते हो यार। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, डन है। 15 देखते हैं, 16 देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा अभी भी, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद। अब चिंटू मिंटू इतनी देर से ये सोच रहे सर क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं बताया, तो बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं तो वो भी नहीं करेगा क्या यार तू, ना ना ऐसे नहीं, ठीक है, बता देता हूं फिर भी लास्ट में, ठीक। इसको हटाते हैं सर, लास्ट 3 क्वेश्चंस, और ये अपना चिंटू मिंटू का क्वेश्चन नंबर 10 भी आ गया, ठीक है। कितनी देर से वो इंतजार कर रहा था। सर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और ऑप्शंस भी आपको गिवन है, चेक करना आपको, ठीक है। और इस सेट के अंदर डिफाइन है, जिसको हम कंसीडर कर लेंगे कितना, ए। इस साइड देखते जाएंगे आप सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश करते हैं फटाफट सर इसको। कि सर यहां से हम देखें तो हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर अवेलेबल है क्या सर? 1 का भी है, 2 का भी है, 3 है, 4 है, डन है सर मामला। तो हम कहेंगे यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो आप इन जनरल। जब भी आपको लगे कि RST है तो इन जनरल लिखो आप। लिखेंगे सर फॉर ऑल ए कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट में, जिसको हमने ए कंसीडर कर रखा है, तो ए लिखो आप। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अपने पास क्या है सर, ए कोमा ए बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन आर। आप चाहो तो नीचे एज लगा के इन सभी को लिख सकते हो आप, कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इस तरीके से 1, 1, 2, 2, और लास्ट वन अपने पास क्या है सर, 4, 4, वो बिलोंग करता है आर। तो ये कैसा रिलेशन है सर, रिफ्लेक्सिव है। बोलो क्लियर है क्या बात? रिफ्लेक्सिव है मतलब सर कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ। ऑप्शन की तरफ देखते रहो करो, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट आपका वो होना चाहिए स्पिरिट, ठीक है, ए और बी हो सकता है सर। फिर हम देखते हैं फॉर ऑल, नहीं सर पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं ये है या नहीं है। तो हर एक के लिए अपने पास 1, 2 के लिए बोलो 2, 1 है क्या, कहीं पे नहीं सर, तो यही वाला उठा दो बस। एग्जाम्पल देके आएंगे सर फॉल्स वाली कंडीशन में, तो हम कहेंगे बिकॉज 1, 2 बिलोंग करता है सर किसमें, रिलेशन आर में, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई सर ये सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, बोलो इसमें आ गया क्या? क्या ऐसा एक ही ऑप्शन है क्या? देखो एक ही ऑप्शन है तो सर ऑप्शन तो कौन सा आएगा, बी। हालांकि आपको क्लास 12 में तो पूरा लिखना है, तो लास्ट वाला कैसे लिखेंगे बोलो, कि सर ये ट्रांजिटिव है तो सर हमें इन जनरल वे में जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, ये वाली लाइन यार मैंने कितनी बार लिख दी आप खुद सोचो। अभी भी अगर आप गलती करोगे बोर्ड एग्जाम में तो फिर भाई सब क्या होना, ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं हम। देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई अपने पास ये क्या होगा सर, ट्रांजिटिव भी होगा। सही लिखा है क्या अपन ने, बोलो कि सर यस फॉर ऑल ए बी सी सच दैट ए कोमा बी कोमा सी एंड बी कोमा सी
बिलोंग्स टू आर देयर इज, या देन की जगह यार ये लिखो ना थोड़ा, देयर इज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। डन है काम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप देखो सर कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए सर, और इसको भी ध्यान में रखना है। बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए सर, ये वाला बी सेकंड एलिमेंट। तो इसके अंदर तो सर ये 6 से क्या है, कम है, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। इसमें सर 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना। बी जो है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए क्या? हाँ, तो ये तो बड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें भी हो सकता है सर, और इसमें भी हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चेक कर लो यहाँ पे। तो सर बी की वैल्यू 8 रखेंगे तो बोलो कितना आएगा, 8 माइनस 2 कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है, जबकि ए यहाँ पे 6 नहीं। ये रख के देखो, 8 माइनस 2 कितना आ रहा है, 6, और ये 6 है सर। अरे बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, और ए आपका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है ना भाई, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। सोल्व कर देना इसको ऐसे, 4 बी इज इक्वल टू कितना, 8, ए कितना होगा सर, 6, तो दैट्स वाई 6,8 बिलोंग्स टू आर। खत्म। अब आता है सर ये वाला क्वेश्चन। ये बेटा आपको खुद को ही करना है। कैसे करना है, आपको ऐसे एग्जांपल्स बनाने हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। इस तरीके के एग्जांपल बना रहा आप फटाफट, और जो भी ले रहे हो आपको फर्स्ट जो एलिमेंट है ना वो आपका क्या होगा, इस सेट में भी आएगा, और सेकंड एलिमेंट भी होता है इसमें। ठीक है, आपको एग्जांपल बनाना है जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो, और ट्रांजिटिव ना हो। तो कैसे बनाएंगे, एक दो में करवा देता हूं। ऐसे करेंगे, देखना कि सब फटाफट बना ही देते हैं यार। चलो छोड़ो, मैं फालतू में, तुम्हारी आदत है, मुझे पता है, बिल फाड़ते हो एक क्वेश्चन को लेकर कि सर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आपको सेट लेना पड़ेगा कि इन सभी एलिमेंट के लिए या फिर सभी क्वेश्चंस के लिए मैं एक ही सेट ले लेता हूं। कौन सा, 1, 2 और 3, एक ही सेट से निपटा देंगे सर इन सभी क्वेश्चंस को। इस सेट के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाने हैं, रिलेशन। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, दैट मींस इनका खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर मत लो, ये रिफ्लेक्सिव अपने आप ही नहीं होगा। सिमेट्रिक करना है क्या, तो 1,2 लो और 2,1 भी ले लो, इसको पैक कर दो। अब आप खुद देखो, 1 का 2 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ है, तो सर 1 का 1 के साथ तो नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। क्यों नहीं है, सुनते जाना इधर कि सर 1,1 इस टाइप का इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ये आपने लिया नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यही तो चाहिए था अपन। और इसके अंदर सर 1,2 है, बट सर 2,1 नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है ना सर, ये बिलोंग तो करा रखा आपने, क्यों पागल हो रहे हो। 1,2 है, उसी टाइम पे 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है ना। अब हम देखते हैं सर 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो बोलो 1 का 1 के साथ है क्या, 1 का 1 के साथ नहीं है सर, दैट मीन्स ये अपने पास ट्रांजिटिव नहीं। हो गया काम इसका। सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेना है। क्या लेना है सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आप चाहो तो एम्प्टी ले लो, कोई मना नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन अपने पास ट्रांजिटिव होता है, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता और सिमेट्रिक भी नहीं होता। सिमेट्रिक होता है या नहीं होता, सिमेट्रिक तो होता है सर। सिमेट्रिक वाले केस में आप क्या करो, 1,2 लो, ये वाला चलेगा भाई साहब। अब सर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और 1,1, 2,2, 3,3 खुद का खुद के साथ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, है सर, क्योंकि 1 का 2 के साथ है और 2 का किसी के साथ है ही नहीं, तो हम चेक किसको करेंगे, तो चेक नहीं करना, तो फिर ये ट्रांजिटिव है। देखो यार, इस क्वेश्चन को करवाने का कोई मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपका इतना लेवल तो बन गया होगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो आरएसटी कैसे करेंगे सर, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये तीनों ऑर्डर पेयर आने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर तो ये लेना आप, 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर सर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके का बना लेना, ये वाला ले लो आप यहाँ। लेकिन सर इसके लिए तो 1, 1 अवेलेबल है इसमें, तो आप एक काम करो, 1 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ, और 1 का 3 के साथ इसमें मत लो, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये लो, ये आपका केडीएस है, खत्म काम। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या है, केडीएस। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, डन है क्या? देखो यार, टाइम लगा इस एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने आपको पूरी ईमानदारी से डिटेल में ये एक्सरसाइज करवाई है। लगभग क्वेश्चंस में मैंने कंप्लीट लैंग्वेज लिखा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता बेटा यूट्यूब पे। उसके लिए आपको बैच खरीदना पड़ता है। सीधी बात में बोलूं, हो सकता है कि कई जगह बात चुभेगी है, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको जस्ट समझा दिया जाता है ये, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आप लैंग्वेज भी प्रॉपर लिख पाए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बेटा एग्जामिनर को 6 ही देने पड़ेंगे, अगर आपने मैंने बताया वैसे किया तो। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वो भी आपको उसी तरीके से लैंग्वेज से परेशान करती है, उसको भी सेम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने बेहतरीन तरीके से सर निपटाएंगे हम, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं है। सी यू।